हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज H plus He plus O2 plus all having the same kinetic energy pass through a thin region in which there is a uniform magnetic field perpendicular to their velocity. The masses of H plus He plus O2 plus are 1 mu, 4 mu and 16 mu respectively. Then H plus will deflected. बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि तीन आयन है जो कि ये H प्लस He प्लस और O2 प्लस दिया हुआ है. तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है और तीनों को एक ऐसे रीजन से पास कराया जाता है जहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और तीनों का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो तीनों का मासेज क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब पूछ रहा है कि तीनों में से डिफ्लेक्टेड कोण कितना करेगा, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेसिकली. तो देखो, पहले इसमें डिफ्लेक्शन का बात हो रहा है तो इसका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट, वो देखो बात हो रहा है डिफ्लेक्शन का. तो मतलब जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब जो बाद में मैग्नेटिक फील्ड के कारण जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा वो उतना डिफ्लेक्ट करेगा. तो देख, तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा द मोर द रेडियस, द रेडियस द हायर इज द डिफ्लेक्शन, हायर इज द हायर इज द डिफ्लेक्शन, हायर इज द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन. तो अब देखो समझते हैं कि क्या होता है. तो बेसिकली रेडियस का जो फॉर्मूला होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, वो होता है रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी. अब यहाँ पे v का बात ही नहीं किया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का बात किया है. तो इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ गया 2m के ई अपॉन क्यू वी. अब देखो है क्या, तीनों आयन में एक चीज कॉमन है कि तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है और तीनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम बोला है. तो काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो तो यहाँ से हम लोग ये रेशियो निकाल सकते हैं कि जो रेडियस या फिर जो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अंडर रूट एम अपॉन क्यू के. मीन्स जिसका ये रेशियो ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा. तो की कॉन्सेप्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आया ये उसका की कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. तो अब देखो, अब बस तीनों का रेशियो अपन निकालेंगे, ठीक है, और रेशियो निकाल के अपन बताएंगे कि कौन कितना डिफ्लेक्ट किया. तो देखो, हम लोग पहले रेडियस ऑफ एच प्लस निकालते हैं. किस रेडियस ऑफ एच प्लस हो जाएगा अंडर रूट एम बाई क्यू का फॉर्मूला है. एम होगा 1 और क्यू भी हो जाएगा 1, तो इसका हो गया 1. अब रेडियस ऑफ एच ई प्लस निकालेंगे तो एच ई प्लस में एम कितना आ जाता है 4, 4 का अंडर रूट 4 और 1, तो ये आ गया 2. अब रेडियस ऑफ O2 प्लस है तो इसका एम यू दिया हुआ मास 16 और चार्ज है 2, तो ये भी आ गया 4/2, तो 2. तो देखो ये दोनों का रेडियस क्या है, सेम है. किसका किसका, एच ई प्लस और O2 प्लस का. तो इसका रेडियस सेम है तो मीन्स दोनों का सेम डिफ्लेक्शन भी होगा, सेम डिफ्लेक्शन भी होगा. मतलब देखो सबसे ज्यादा इस दोनों का हो गया बराबर और उससे कम एच प्लस का आ गया. अब ऑप्शन पे आते हैं. एच प्लस विल बी द डिफ्लेक्टेड मोस्ट, गलत ऑप्शन. O2 विल बी द डिफ्लेक्टेड मोस्ट, ये अलग नहीं, ये अकेले नहीं होगा, इसके साथ एच भी होगा. तो एच एंड O2 विल बी द डिफ्लेक्टेड इक्वली, ऑल विल डिफ्लेक्टेड इक्वली नहीं. तो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.